Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Heavenly Father God. We worship you, Holy Spirit. Welcome you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबों का भाई और बहनों स्वागत करती हूँ आज के फेसबुक लाइव सेशन पर, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के फेसबुक पेज पर। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रभु यीशु मसीह की, हमारे ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं आप सबों से मुखातिब हो सकूँ इस फेसबुक लाइव सेशन पर, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के इस फेसबुक पेज पर। और मैं शुक्रगुजार हूँ ब्रदर आशीष कुमार जी की, मैं तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वेलकम किया और इनवाइट किया कि मैं इनके पेज पर आज का वचन बांट सकूं। थैंक यू ब्रदर आशीष कुमार। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीषित करे, आपकी मिनिस्ट्री को भी खूब बढ़ाएं। आइए भाई और बहनों, हम एक छोटी सी दुआ करते हैं और आज के सेशन को आरंभ करते हैं, विश्वास रखते हुए कि आज परमेश्वर ये प्रभु यीशु मसीह इस सेशन के माध्यम से हमें बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए दुआ करते हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I give you glory, honor and praise, Lord Jesus. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के इस समय के लिए। एक एक भाई बहन जो परमेश्वर आज के इस सेशन में जुड़ेंगे, जो इस सेशन को एज अ रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे, प्रभु जी सभी भाइयों और बहनों को हम आपके हाथों में प्रभु यीशु मसीह सौंप देते हैं। हमारे दिलों को, मनों को, हमारे लाइव्स को परमेश्वर तैयार करिए कि हम आज के इस कलाम को ग्रहण करने योग्य बन पाएँ और इस तरह से आज के इस वचन को हम रिसीव करें परमेश्वर, ताकि ये वचन, जीवित वचन हमारे लाइव्स में काम करे। हम एक एक भाई बहन को परमेश्वर आपके लहू में छुपा लेते हैं। यीशु मसीह उनकी फैमिलीज़ को, उनके प्रॉपर्टीज़ को, उनके सराउंडिंग्स को, वो जिस भी जगह है उस जगह को, इनके फाइनेंसेस को, इनके लाइफ के एक एक क्षेत्र को और इस समय को यीशु मसीह सभी भाई बहनों के लिए और अपने लिए भी यीशु मसीह के लहू में छुपा लेते हैं। हम मांगते हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा का कब्ज़ा, पाक रूह का जुम्बिश होने पाए और एक बहुत तायत के रूप में अनॉइंटिंग काम करने पाए हम सबों के लाइफ्स में। परमेश्वर पाक रूह का आप इस तरह से कंट्रोल, नियंत्रण रखें हम सबों के ऊपर परमेश्वर, ताकि एक कंप्लीट एटमॉस्फेयर ऑफ मिरेकल्स बनने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी, मेरे ज़बान से निकले हुए एक एक अल्फाज को आप अनॉइंट करें परमेश्वर। खुदा बाप, मैं मांगती हूँ कि इस सेशन के दौरान मैं एक भी वर्ड अपने मन से ना बोलूँ, लेकिन होने पाए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ कि एक एक अल्फाज मेरा पाक रूह की हिदायत से निकले। लॉर्ड टेक कंट्रोल ओवर माई लिप्स, टेक कंट्रोल ओवर माई टंग। लॉर्ड यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ परमेश्वर, नियंत्रण आपके पवित्र आत्मा का सभी भाई और बहनों पर हो, सभी के फैमिलीज़ के ऊपर हो, इस पूरे सेशन के ऊपर हो, सारे के सारे इस फेसबुक लाइव सेशन के पूरे टाइम पर सिर्फ और सिर्फ होली स्पिरिट का कब्ज़ा होने पाए, नियंत्रण होने पाए। परमेश्वर आज अपने बच्चों से बात करिए, हम सबों से बात करिए। एक एक आपका बच्चा परमेश्वर जो सुनना चाहता है, जिस वचन की उसे ज़रूरत है, जिन मिरेकल्स की इनको ज़रूरत है, आज वो सब पूरा करिए परमेश्वर। आप सारे
प्रार्थनाओं का आज जवाब देंगे। आप अपने बच्चों से बात करेंगे प्रभु जी। मेरे ज़बान से निकला हुआ एक एक अल्फाज पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार होने पाए। परमेश्वर, एक एक बच्चे से आज बात करिए। आज इस पूरे सेशन को खुदा बाप मैं यीशु मसीह के लहू में छुपाते हुए, हम सबों को यीशु मसीह के लहू में छुपाते हुए इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन एंड आमेन। और जी हाँ परमेश्वर, हम ब्रदर आशीष कुमार जी को, इनके फैमिली को, इनके मिनिस्ट्री को, इनके लाइफ को यीशु मसीह आपके पाक हाथों में सौंप देते हैं। हम इस भाई के लिए मांगते हैं परमेश्वर कि एक बहुतायत से एक बड़ी अनॉइंटिंग इनके लाइफ में, अ फ्रेश एंड अ न्यू अनॉइंटिंग फॉर ब्रदर आशीष कुमार, फॉर हिज मिनिस्ट्री। वी प्रे एंड वी आस्क यू हेवनली फादर गॉड इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। इस भाई की मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुत ही जोरावर तरीके से यूज करिए। इस भाई को बहुत ही ताकतवर और सामर्थ्य रूप से परमेश्वर यूज करिए, और सभी के सभी जो इस पेज पर बोले उन सब के द्वारा परमेश्वर आप अपने कामों को, अपने राज्य के, अपने किंगडम के कामों को आगे बढ़ाने वाले बने। ब्रदर को ब्लेस करिए, इनकी फैमिली को ब्लेस करिए, इनकी सारे नीड्स को आप पूरा करिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन एंड आमेन। भाई और बहनों, अगर आप जुड़े हैं इस वक्त, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आज अगर आप जुड़े हैं इस सेशन में तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आप अगर जुड़े हैं तो प्लीज़, जितने टाइम तक हम ये सेशन करते हैं, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ना लूँ क्योंकि आप सब बिज़ी हैं, बट प्लीज़ अगर आप जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़े रहिए, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी है कि आज आप जुड़े हैं और आपसे आज खुदावंद यीशु मसीह बात करेंगे। आपके प्रार्थनाओं का, आपके जो प्रेयर्स हैं उनका जवाब आपको मिलेगा। आइए हम छोटा सा एक वर्शिप करेंगे, क्योंकि वर्शिप करना बहुत ज़रूरी होता है। हम उस पाक रूह को इनवाइट करते हैं। आप सभी के प्रेयर रिक्वेस्ट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जो प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं प्लीज़ वचन के बाद, वर्ड ऑफ गॉड के बाद अगर आप भेजेंगे तो मेरे लिए आसानी होगी। मैं उन सबों को पढ़ के हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे, ज़रूर करेंगे। लेकिन इस वक्त वर्शिप करेंगे और उसके बाद खुदा के कलाम में जाएंगे और देखेंगे कि आज हमसे प्रभु यीशु मसीह क्या बात करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कहीं मत जाइए भाई और बहनों, वर्शिप करते हैं, अनॉइंटिंग को हम वेलकम करते हैं, पवित्र आत्मा को हम वेलकम करते हैं। आइए, और जब हम वर्शिप करेंगे विश्वास रखिए, पाक रूह जब यीशु मसीह की उतरेगी तो आपको और मुझे एक हीलिंग, एक डिलीवरेंस, एक मिरेकल मिलेगा। आइए इस विश्वास से वर्शिप करते हैं। थैंक यू जीसस। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है, बस यीशु नाम है। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हमको ताकत देता है, हमको ताकत देता है यीशु नाम। गाए हमारे साथ भाई और बहनों, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम, हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे
दूजा कोई नाम नहीं है। ओनली द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। 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 अगर आपको हीलिंग की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, हर एक जो आपके प्रेयर रिक्वेस्ट है, जितनी भी आपको जरूरत है भाई और बहनों, अभी इस विश्वास से हम ये गीत गाएंगे कि हमें चंगाई देता है यीशु नाम, मुझको चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम। आपको जिस भी चीज की जरूरत है, उन सारी जरूरतों को यीशु के नाम से मांगिए। उन सारी जरूरतों से ऊपर है यीशु का नाम, उस एक जीवित खुदावंत यीशु मसीह का नाम। आइए इस विश्वास से गाते हैं हम। मुझको चंगा करता है, मुझको चंगा करता है यीशु नाम। हाथ उठाकर मेरी विनती सुनता है यीशु नाम। मुझको चंगा करता है यीशु नाम। मेरी विनती सुनता है यीशु नाम। हाथ उठाकर स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। हालेलुया। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। गाएं। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। हालेलुया। एक बार फिर से। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। थैंक यू जीसस। Oh, hallelujah, Lord, we worship you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, भाई और बहनों, सब नामों में ऊंचा है, सब नामों के ऊपर है यीशु मसीह का नाम। और आज उस यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों से कहती हूँ कि हम आशीषित होंगे। आज के हम वचन को सुनते सुनते ब्लेस होंगे भाई और बहनों, क्योंकि वचन जो है जीवित कलाम है, वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। कलाम जो है खुदावंद यीशु मसीह है। आज हम इस विश्वास से आइए वर्ड ऑफ गॉड में चलते हैं, यीशु मसीह के कलाम में चलते हैं। विश्वास रखिए, आज प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े कामों को करने पर है। आप सब ब्लेस होंगे, हम सब ब्लेस होंगे। परमेश्वर चाहता है, खुदा बाप चाहता है कि आज हम आशीषित हो इस कलाम के ज़रिए। और आज एक स्पेशल मैसेज है आपके लिए भाई और बहनों। ये आज स्पेशली मुझे खुदावंद यीशु मसीह की अगुवाई से मैं आपको बता रही हूँ। आज स्पेशली आपके लिए एक पैगाम भेजा है खुदा बाप ने अपने बच्चों के लिए, मेरे ज़रिए, अपनी दासी के ज़रिए
आप तक ये मैसेज पहुंचाने को। आइए हम तुरंत वचन में चलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड विल ब्लेस यू ऑल इवन मोर थ्रू दिस सेशन। हालेलुया। हम चलेंगे, आप वर्सेस आयतों को ज़रूर नोट करिए। मैं चाहूँगी कि इस वक्त हम सिर्फ कलाम पर फोकस करें और आप इन आयतों को नोट कर लीजिए। और सर्विस के बाद, सेशन के बाद, आज आप इब्रानियों के चैप्टर 4 को ज़रूर से पढ़ें भाई और बहनों। हिब्रूज चैप्टर 4 को आज पढ़ें, रात को पढ़ें, कल पढ़ें, आने वाले कई दिनों तक आप इब्रानियों के इस चौथे अध्याय को ज़रूर पढ़ते रहिए। मैं कुछ आपके लिए पोर्शंस पढ़ूंगी, आयतों को नोट कर लीजिए। इब्रानियों के मैं चौथे अध्याय से पढ़ रही हूँ, चैप्टर 4 वर्सेस 9 ऑफ वर्स 9, चैप्टर 4 वर्स 9 ऑफ हिब्रूज। लिखा गया है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए, यानी कि मेरे लिए, आपके लिए, हम सब परमेश्वर के संतान हैं, हमारे लिए एक विश्राम के बारे में बताया गया है, एक आराम के बारे में बताया गया है, एक रेस्ट के बारे में खुदावंद यीशु मसीह का कलाम बताता है। और वो विश्राम है सबत का विश्राम, सैबत जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसका विश्राम। और ये सबत का विश्राम होता क्या है, बहुत गहराई में हम इसे आज समझेंगे। विश्राम की ज़रूरत सबको है भाई और बहनों। मैं जानती हूँ आप में से एक एक जो मुझे देख रहे हैं, आप सबको विश्राम की ज़रूरत है, आप सबको सुकून की ज़रूरत है, आप सब सुकून ढूंढ रहे हैं, मैं सुकून ढूंढ रही हूँ। हम सबों को उस यीशु मसीह के सुकून की बहुत ज़रूरत है। और सबत अगर हम देखें तो सैबत जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं, हिब्रू में सबत का जो मतलब है, उसका मतलब ही है टू रेस्ट। सबत का मतलब ही है विश्राम करना। अपने आप में ये वर्ड जो है, इसका मतलब ही है विश्राम करना, आराम करना। और इसी से कनेक्टेड आज हमसे खुदा बाप बात करेंगे। और देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हम सबों को भाई और बहनों रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, सुकून की बहुत ज़रूरत है। आप काम करते हैं, आप दिन भर आप मेहनत करते हैं, और कोई कुछ ऑफिस में काम करते हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, औरतें घर में काम करती हैं, ताकि सब कुछ करने के बाद एक सुकून मिले, कुछ पैसे मिले, जिससे हम अपने पसंद की चीज़ें खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने। इंसान जो कुछ भी करता है भाई और बहनों, उस सुकून की तलाश में करता है। एक्चुअली जो है, हमारी जो आत्माएं हैं, जो हमारे सोल्स हैं, वो उस सुकून को तलाश रही है, उस विश्राम को, उस आराम की तलाश में। हम सब कुछ करते हैं ताकि कुछ करके कैसे भी हमें थोड़ा सुकून मिल जाए लाइफ में, थोड़ा आराम मिल जाए लाइफ में। और असल में बात ये है कि हमारी जो आत्माएं हैं वो यीशु मसीह को ढूंढती है, क्योंकि सच्चा जो सुकून है, सच्ची शांति सिर्फ यीशु मसीह में है। हम उस शांति को ढूंढते हैं। जो कोई भी यीशु मसीह को जानता है, जो कोई भी यीशु मसीह को नहीं जानता है, सभी लोगों को सुकून की ज़रूरत है। हम जॉब्स करते हैं, हम कहते हैं वी नीड अ ब्रेक। इवन बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं आजकल, इतना वर्कलोड है, इतना स्टडीज़ का लोड है, घर के कामों का लोड है, अक्सर हम कहते हैं हमें एक ब्रेक की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, हम हिल स्टेशंस जाते हैं, हम वेकेशंस पे जाते हैं, 2 हफ्तों के लिए, 3 हफ्तों के लिए, महीने भर के लिए हम छुट्टियों पर जाते हैं, ताकि एक रेस्ट मिल पाए, एक सुकून मिल पाए। कुछ दिनों के लिए उन सारे स्ट्रगल से, उन सारे जो हमको जो काम है, जो जिसमें हम व्यस्त रहते हैं, उस मेहनत मुशक्क़त से हमें एक रेस्ट मिल पाए, एक उन बोझ से हमें एक आराम मिल पाए। इसलिए हम छुट्टियों पे जाते हैं। कुछ दिन अच्छा लगता है,
वापस आते हैं, कुछ दिनों तक वो उसका इफ़ेक्ट रहता है, बट फिर वही शेड्यूल, फिर वही टाइम टेबल, फिर वही वर्कलोड, फिर वही स्ट्रेस, फिर वही स्ट्रगल्स, फिर वही मेहनत, फिर वही संघर्ष। बट हम सब सुकून ढूंढते हैं। एक बहुत ही मशहूर भारत के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, जिनका मैं एक बार एक टॉक सुन रही थी, उनका एक इंटरव्यू था, तो वो बता रहे थे कि मेडिकल साइंस के हिसाब से हर एक इंसान को स्ट्रेस को ब्रेक करने की ज़रूरत है। रोज़ डेली होना चाहिए कि आप अगर जॉब करते हैं, इवन अगर आप जॉब नहीं करते हैं, अगर आप हाउसवाइफ भी है, तो एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए आपको उस स्ट्रेस से निकलना चाहिए। आपको उस जो स्ट्रेस का एक चेन बन रहा है, जो तनाव का चेन बन रहा है, जो आप नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, उसे आपको ज़रूरी होता है कुछ टाइम के लिए आप उससे कट ऑफ हो जाए। और वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये मेडिकल साइंस बताती है। आप गाने सुन लीजिए, अपने पसंद का म्यूज़िक सुन लीजिए, कुछ लोग कुकिंग करके स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। लेकिन स्ट्रेस से निकलना बहुत ज़रूरी है, विश्राम पाना बहुत ज़रूरी है भाई और बहनों। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हम में से बहुत लोग इतने संघर्ष में और ऐसे स्ट्रगल्स में पड़े हुए हैं कि कभी कभी हम कुछ मिनटों के लिए भी खुद को सुकून नहीं दे पाते हैं। कुछ मिनटों के लिए भी वो स्ट्रेस से निकलना मुश्किल हो जाता है, इतना कि रात को सोते भी हैं तो स्ट्रेस होता है तो सो नहीं पाते हैं। सुबह उठते हैं तो उन्हीं थॉट्स के साथ वही सोच है, वही सब चल रहा है, वही स्ट्रगल्स और संघर्ष दिमाग में चल रहे हैं। अफसोस की बात है कि हम उस स्ट्रेस से निकल नहीं पा रहे हैं, हम विश्राम पा नहीं सकते, क्योंकि हम खुद से आराम नहीं पा सकते भाई और बहनों। हम खुद से वो आराम कभी नहीं पा सकेंगे। हम खुद से बहुत कोशिश करके एक महीने के लिए, कुछ टाइम के लिए, एक वेकेशन के लिए शायद वो आराम हमें मिल जाए, लेकिन जो एक पूरी तरीके से एक मुकम्मल जो आराम है, मुकम्मल रूप से जिंदगी भर के लिए, और ना सिर्फ इस जिंदगी के लिए, अबदी जिंदगी के लिए अगर हमें सुकून मिलता है तो वो सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब वो जॉब कर रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, शायद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और उनकी शादियां हो जाएंगी और वो कुछ सेटल हो जाएंगे, तब वो सुकून से शायद अपने रिटायरमेंट के बाद, शायद अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ख़त्म करने के बाद, तब वो सुकून से बैठेंगे और अपने हॉबीज़ को पूरा करेंगे। किसी किसी को गार्डनिंग का शौक़ होता है, किसी किसी को कोई अपनी क्रिएटिविटी को करने का शौक़ होता है। वो क्या सोचते हैं कि एक टाइम आएगा जब ये सब ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें मौका मिलेगा कि हम सुकून से बैठकर उस आराम में एंटर करेंगे, उस विश्राम में प्रवेश करेंगे। लेकिन आज समझते हैं भाई और बहनों, क्योंकि ये सारी बातें हो गई दुनिया की, ये मेडिकल साइंस की बात हो गई, ये दुनियावी बातें हो गई, ये दुनियावी तरीके हो गए खुद को कोशिश जब हम करते हैं सुकून देने की। आइए देखते हैं कि आज हमसे खुदा बाप अपने कलाम के ज़रिए क्या बताते हैं। मैं फिर से आपके लिए उस वर्स को पढ़ूंगी, इब्रानियों की चौथे अध्याय चैप्टर 4, हिब्रूज चैप्टर 4 9वीं आयत वर्स 9। पहले हिंदी में पढ़ूंगी, फिर इंग्लिश में पढ़ूंगी। लिखा गया है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। एम्प्लीफाइड वर्जन से पढ़ूंगी, बहुत अच्छा समझाया गया है उसमें। So there remains a full and complete Sabbath rest.
सुनिएगा ध्यान से, इंग्लिश में लिखा गया है, देयर रिमेन्स अ फुल एंड कंप्लीट सैबथ रेस्ट फॉर द पीपल ऑफ गॉड। आपके लिए और मेरे लिए भाई और बहनों, एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक फुल एंड कंप्लीट रेस्ट है, पूरी तरह से विश्राम, पूरा आराम, पूरा सुकून, कंप्लीट शांति भाई और बहनों। ये कुछ दिनों के लिए नहीं है, ये महीने भर के वेकेशन की बात नहीं की जा रही है, ये कुछ दिनों के लिए उस पर्वत की चोटी पर जाके आपको मेडिटेट करने की बात नहीं की जा रही है। ये थोड़े समय के लिए, जब आप सोचते हैं, कुछ लोग डिप्रेसेंट्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं खुद को काम करने के लिए। जब तक वो दवाइयाँ काम करती है तब तक वो सुकून रहता है, वो फेक पीस है। ये उन सारे फेक पीस जो झूठी शांति की बात है, झूठा सुकून, वो ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देते हैं मुझे और आपको भाई और बहनों। वो फुल एंड कंप्लीट सैबथ रेस्ट है, पूर्ण रूप से मुकम्मल तरीके से सुकून देने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। वो हमें ऐसी शांति देना चाहते हैं, सिर्फ इस जिंदगी के लिए नहीं, अवधि जीवन के लिए। जब हम इस जिंदगी को पूरी तरह से जीकर यीशु मसीह के स्वर्ग राज में जाते हैं, तब भी वो सुकून कंटिन्यू करता है। इसीलिए कहा गया है फुल एंड कंप्लीट सैबथ रेस्ट। इसके लिए आपको रुकना नहीं है कि आप रिटायरमेंट के बाद उस सुकून को महसूस करेंगे। आपको रुकना नहीं है कि आपके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ख़त्म करके आप उस सुकून में एंटर करेंगे। आपको रुकना नहीं है कि आप कभी किसी वेकेशन में कोई फॉरेन कंट्री जाएंगे, फिर उस सुकून को आप महसूस करेंगे। आपको किसी शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है, महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो सुकून आपको, वो सबत का सुकून आपको यीशु मसीह देता है आज भाई और बहनों, आज अब तक। आमीन। और क्या है ये सबत का विश्राम? ये सबत का विश्राम जिसे कहते हैं, सैबथ का जो रेस्ट कहा गया है, इंग्लिश में जैसे कि मैंने आपके लिए पढ़ा सैबथ रेस्ट। ये सबत का विश्राम सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है भाई और बहनों, ये सिर्फ सबत के दिन के लिए नहीं है, ये सिर्फ हफ्ते में एक दिन के लिए नहीं है। आइए समझते हैं कि ये सबत का विश्राम क्या है। मैं आपके लिए इब्रानियों के 4 से पढ़ रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसा विश्राम आपको प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं। Hebrews chapter 4 verse 4 लिखा गया है, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूँ कहा है, अब ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और ये पाया जाता है उत्पत्ति जेनेसिस के चैप्टर 2 वर्स 2 में। खुदा बाप ने 7वें दिन सारे क्रिएशन को बनाने के बाद, सब कुछ पूरा क्रिएट करने के बाद, इस सृष्टि के संसार की पूरी तरह से रचना करने के बाद खुदा बाप ने विश्राम किया। और उस काम को पूरा करने के बाद परमेश्वर विश्राम में चले जाते हैं। गॉड इज स्टिल एट रेस्ट। परमेश्वर आज भी विश्राम में है। यहाँ विश्राम का मतलब ये नहीं है कि लोग आलस करें। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितनी बार मैं विश्राम की बात कर रही हूँ, विश्राम का मतलब ये नहीं कि हम कुछ ना करें, बस सोते रहें। नहीं, विश्राम का मतलब आलस नहीं है। विश्राम का मतलब आलस इसलिए नहीं है क्योंकि खुदा बाप ने विश्राम किया सब कामों को खत्म करने के बाद। गॉड इज स्टिल एट रेस्ट बट गॉड इज एट वर्क। खुदा बाप काम
कर रहे हैं। आज भी अगर खुदावंद यीशु मसीह काम करना छोड़ दे भाई और बहनों, तो आपका और मेरा क्या होगा? परमेश्वर काम कर रहा है, आज भी कर रहा है। मेरे और आपके जीवनों में खुदा बाप काम कर रहे हैं। मेरे और आपके द्वारा, मेरे और आपके जरिए खुदावंद यीशु मसीह काम कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर विश्राम में है। गॉड इज एट रेस्ट, क्योंकि उनका नेचर, उनका स्वभाव ही विश्राम वाला है। उनका नेचर ही यही है कि वो पीस में है। और इसीलिए तो हमें अपना विश्राम खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह से मिलता है। उनमें और उनसे हमारा विश्राम है। तो उत्पत्ति के 2 में लिखा है भाई और बहनों कि वो पूरा काम जो था क्रिएशन का, इस पूरे संसार को रचने का काम करके खुदा आज भी विश्राम करता है। ही इज स्टिल एट रेस्ट, क्योंकि वो काम खत्म हो चुका। अब क्रिएशन नहीं कर रहे हैं खुदा बाप। उन्होंने जो काम करना था वो काम करके, सब कुछ पूरा करके अब वो विश्राम में हैं। ठीक उसी तरह से भाई और बहनों, हमको भी अपनी मेहनत से, अपने लेबर से, अपने स्ट्रगल से, मेंटल टेंशन से, ट्रॉमा से, बीमारियों से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मेंटल रूप से खुदावंद यीशु मसीह अपना विश्राम हमें और आपको देना चाहते हैं। क्योंकि सब कुछ पूरा करके दोबारा फिर उन्होंने कोई मेहनत नहीं की। वो जो उन्हें करना था वो कर चुके। अब क्रिएशन नहीं कर रहे हैं खुदा बाप। जी हाँ, मेरे और लाइफ में बहुत ही सामर्थ्य, मेरे और आपके लाइफ में बहुत ही सामर्थ्य रूप से खुदावंद यीशु मसीह काम कर रहे हैं। लेकिन वो काम अब पूरा हो गया। अब उन्होंने अपना काम कर दिया, अपनी मेहनत कर दी। इंग्लिश में लिखा गया है, ही इज नॉट लेबरिंग एनी मोर, ही इज एट रेस्ट। एंड बिकॉज गॉड इज एट रेस्ट, हमें भी लेबर, मेहनत, मुशक्कत, टेंशन, ट्रॉमा, स्ट्रगल, संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है हमें, क्योंकि वो अपना विश्राम हमें देते हैं। और आज यही आपसे सबत का विश्राम आपको देना चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह। सबत का विश्राम, सब कुछ खत्म हुआ, सब कुछ पूरा करके, वो सारी मेहनत खत्म करके, वो सारा बोझ निपटा कर, वो सारे स्ट्रगल्स और संघर्ष हटाकर, वो सारी बीमारियां खत्म करके आज आप और मैं एक विश्राम में एंटर करते हैं भाई और बहनों। आज का दिन है वो, आज का दिन है वो जब हमें खुदावंद यीशु मसीह सबत का विश्राम देते हैं। लिखा गया है इब्रानियों के 4:7 से मैं पढ़ूंगी और ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल है। प्लीज़ इसे समझिए और इस पर विश्वास रखिए। इब्रानियों के 4:7 में पढ़ रही हूँ। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। आज का दिन भाई और बहनों मेरे लिए और आपके लिए वो विशेष दिन ठहराया गया है। ये लिखा जा रहा है मेरे और आपके रिकॉर्ड्स में ऊपर, क्योंकि आप और मैं आज इस कलाम को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं भाई और बहनों। ये आज का वो दिन है भाई और बहनों। ये जो विशेष एक स्पेसिफिक डेट, एक्सक्यूज मी, टेक कंट्रोल जीसस, जो एक स्पेसिफिक डेट है, जो एक स्पेशल डे है। प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत होइए, मुझे माफ करिएगा, प्लीज फोकस रखिए। जो स्पेशल डेट है, जो एक विशेष दिन ठहराया गया है,
मुकर्रर किया गया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आज मैं और आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये आज का दिन भाई और बहनों 26 अप्रैल ठहराया गया है मेरे लिए और आपके लिए कि हम आज के दिन इस बात को समझे और आज के दिन से ही अब तक हम खुदावंद यीशु मसीह के विश्राम में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। कंडीशन ये है कि हम मसीह में बने रहें। मैं पढ़ूंगी आपके लिए आगे इस वर्स को। इब्रानियों के 4:7 में लिखा है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। आज मैं और आप इस शब्द को, इस वचन को भाई और बहनों सुन रहे हैं। आज हम अपने दिलों को, मनों को कठोर ना करें। इस वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करें। इस प्रॉमिस को कि परमेश्वर हमें अपना विश्राम देना चाहता है, इस प्रतिज्ञा को, यीशु मसीह के इस ब्लेसिंग को विश्वास के साथ हम और आप आइए आज रिसीव करते हैं। विश्वास के साथ इस वचन को जब हम ग्रहण करते हैं तो आज का दिन परमेश्वर अपने रिकॉर्ड्स में भाई और बहनों, मेरे और आपके जीवन का जो एक लेखा जोखा है उसमें ये लिखा जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ कि आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की उस विश्राम में प्रवेश करते हैं अब तक, बशर्ते हम यीशु मसीह में, उनके कलाम में बने रहे। ये जीवित कलाम है। एक एक अल्फाज इस कलाम का सिर्फ और सिर्फ सच है भाई और बहनों। आज मैं और आप इस वचन को सुन रहे हैं, आज हम सुन रहे हैं तो अपने दिलों को हम कठोर ना करें, क्योंकि इज़राइलियों ने भी ये सारी प्रतिज्ञाएं सुनी लेकिन वो वंचित रहे क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। वो अनाज्ञाकारिता की वजह से, डिसोबीडियंस की वजह से और अविश्वास की वजह से उस रेस्ट में प्रवेश नहीं कर पाए। उनके लिए भी विश्राम था। आज मैं और आप इस बात को जान गए हैं, द ऑफर इज ओपन। ये एक ओपन ऑफर, ओपन इनविटेशन है। परमेश्वर अपने हर एक बच्चे को ये विश्राम देना चाहता है भाई और बहनों। और विश्राम की ज़रूरत हम सबको है। वो सुकून कितना ज़रूरी है और वो सच्चा सुकून, मैं वो सच्चे सुकून की बात कर रही हूँ। कोई मेडिटेशन, कोई एक्सरसाइजेस करके, कुछ आप पिल्स खाकर और कहीं हाइट पर जाके, पर्वतों पर जाकर जी नहीं। आई एम सॉरी टू से, वो सुकून सच्चा सुकून नहीं है। वो सुकून लास्ट भी नहीं करेगा। उस सुकून से नजात नहीं मिलती। उस सच्चे सुकून की ज़रूरत भाई और बहनों मुझे और आपको है। हर पल उसकी ज़रूरत है और यीशु मसीह हर पल मुझे और आपको वो सुकून देना चाहता है। अगर आपके पास सुकून है भाई और बहनों, अगर मेरे पास सुकून है भाई और बहनों, तो इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान से भी ज़्यादा धनी और दौलत हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास सुकून है यीशु मसीह का। आज मैं आपसे ये बात बहुत ही एक गारंटी के साथ कह सकती हूँ। मैं समझ गई हूँ, मुझे यीशु मसीह ने कुछ सिखाया है भाई और बहनों। बीते कुछ दिनों में मैं कुछ ऐसे हालातों से निकली हूँ कि आज मैं आपसे विश्वास से ये बात कह सकती हूँ कि यीशु मसीह का सुकून है भाई और बहनों, तो सब कुछ है। अगर आपके पास सुकून है, आप धनी हैं। जी हाँ, परमेश्वर हमें फाइनेंसेस में भी ब्लेस करता है। मैं विश्वास रखती हूँ कि परमेश्वर हमें हर रूप से आशीषित करना चाहता है, मटेरियल चीज़ों से भी, जैसी उनकी मर्जी हो। लेकिन अगर आपके पास सुकून है भाई और बहनों, तो आप किसी भी रिचेस्ट ऑफ रिचेस्ट इंसान से भी आप ज़्यादा अमीर हैं। हालेलुया। और मैं बस ख़त्म करने पर हूँ। आज मैं और आप समझ गए हैं कि आज का वो दिन है। थैंक यू जीसस।
आज का वो दिन है जब परमेश्वर हमें ये सुकून देता है। अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, कल सुन रहे हैं, आने वाले महीनों में सुनेंगे, तो वो वर्तमान दिन जो प्रेजेंट डे होगा आपके लिए, वो आज का दिन होगा जब आप इस कलाम को सुनेंगे और आप इस वचन को विश्वास के साथ, इस ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे कि हाँ, मैं उस कंप्लीट एंड फुल आराम को रिसीव करता हूँ अपनी लाइफ में। आपके लिए वो एक्टिवेट हो जाएगा भाई और बहनों। अब जब भी इस कलाम को सुने, वो आज का दिन आपका होगा, आपके नाम पे लिखा जाएगा कि आज ही मेरा बच्चा मेरे विश्राम में प्रवेश करता है। बस एक और चीज़ मैं आपको बताऊं और फिर मैं ख़त्म करूं आज के सेशन को। आपके लिए दुआ भी करनी है मुझे, हम सब मिलकर दुआ करेंगे। सभी परमेश्वर के बच्चों के लिए मैंने कहा आपसे कि हम सब के लिए ये सुकून है, और लिखा गया है इब्रानियों के 4:11 में, बहुत जल्दी ख़त्म करने पर हूँ। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। हम सब उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, क्योंकि हम समझ गए हैं कि वो सुकून कितना ज़रूरी है और वो सुकून हम सबको चाहिए। प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। किनके समान? इज़राइलियों के समान। उन्होंने आज्ञा न मानी, उन्होंने परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता दिखाई, वो गिर पड़े, वो चूक गए उस सुकून से। भाई और बहनों, हम आज्ञा मानकर उस शांति को पा सकते हैं। और आज्ञा जो है, परमेश्वर का कलाम उनके आज्ञाओं से भरा हुआ है। परमेश्वर के कलाम में उनके सारे आज्ञा है, उनके कमांड्स हैं। यहाँ आज्ञा मानने का मतलब है कि हम खुदावंद यीशु मसीह का कलाम माने। पहले तो पढ़े, अगर नहीं पढ़ते हैं तो आज ही परमेश्वर का कलाम पढ़ना शुरू करें। भाई और बहनों, सबसे ज़रूरी बात, अगर मुझे और आपको यीशु मसीह के उस रियल सच्चे सुकून की ज़रूरत है, तो यीशु मसीह का कलाम पढ़ना शुरू करें। अगर आप कलाम पढ़ते हैं तो कलाम में गहराई से जाए, उसको अपनी लाइफ में क्लेम करें। मैं आपको बताऊंगी कलाम कैसे काम करता है। आप सोचेंगे कि ये कैसी बात हुई कि हम वचन पढ़ के, हम बाइबल पढ़ के कैसे सुकून को अनुभव कर सकते हैं। कलाम अगर नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज़ आज ही अपने मोबाइल फ़ोन में आप बाइबल ऐप डाउनलोड करें। जिस भी भाषा में आप पढ़ते हैं, आपको कलाम अवेलेबल है आपके फ़ोन, आपके मोबाइल फ़ोन्स में। कलाम कैसे काम करता है बहुत जल्दी मैं आपको बता दूं, और जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप उस जीवित परमेश्वर के जीवित कलाम का पावर समझ जाएंगे। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ इब्रानियों के 4:12 से, और ये सबसे, भाई और बहनों, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी के ज़रिए हम परमेश्वर का सुकून अपने लाइफ में पा सकते हैं। इब्रानियों के 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यानी कि बाइबल में जो लिखा गया है जीवित और प्रबल है, वो अलाइव है, वो एक्टिव है, और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। दो धारी तलवार, डबल एज्ड स्वॉर्ड, जिसके दोनों साइड पे शार्प होता है, उससे भी कई ज़्यादा ताकतवर, उससे भी कई ज़्यादा शार्प यीशु मसीह का वचन है। और क्या करता है यीशु मसीह का वचन? प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। क्या आप समझ सकते हैं उस वचन के सामर्थ को, उस वचन की धार को? जो आप बाइबल में पढ़ते हैं वो आपके स्पिरिट और सोल को अलग करने का सामर्थ्य रखता है। आत्मा और प्राण को, गांठ गांठ और गूदे गूदे को, अंदर तक, आपकी रूह की गहराई तक जाने वाला है ये यीशु मसीह का कलाम।
आपकी आत्मा और प्राण को, आपके अंदर के एक एक भाग को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जब आप कलाम पढ़ेंगे भाई और बहनों, तो यीशु मसीह का कलाम आपके मन की भावनाओं को, आपकी सोच को जांचता है, आपको अपने गुनाहों का एहसास दिलाता है। होली स्पिरिट अपने वचन के जरिए हमें कन्विक्ट करता है, हमें बताता है, हमें एहसास दिलाता है। हम जान जाते हैं कि हाँ, हमारे लाइफ में हमें ये सुधारना है। क्यों, कैसे होता है ये? क्योंकि इब्रानियों के 4:12 में लिखा है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, वो बाइबल की आयतें वो जीवित है, वो अलाइव है, वो प्रबल है, वो एक्टिव है, वो काम करने वाली चीजें हैं। वो यीशु मसीह का उसमें स्वयं उनकी खुद की जान है, क्योंकि वचन जो है, कलाम जो है, वो खुद जीवित खुदावंद यीशु मसीह है। अगर वो वचन आपके रूह की गहराई तक जाता है भाई और बहनों, एक 2-धारी तलवार की तरह यीशु मसीह का वचन जब आपके आत्मा और प्राण को अलग कर सकता है, जब वो जीवित वचन आपके भीतरी मनुष्यत्व तक, आपके इनर मैन तक, आपके सोच विचार, आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, मेमोरीज तक, आपके ट्रॉमास तक पहुंचता है, आपके चोट तक पहुंचता है, आपके शरीर के चोट तक पहुंचता है, कैंसर्स तक पहुंचता है। जब ये जीवित कलाम आपकी लाइफ के एक एक एरिया में पहुंचता है भाई और बहनों, तो वो सिर्फ कलाम नहीं जा रहा है, वो यीशु मसीह जा रहे हैं आपके लाइफ के अंदर। वो यीशु मसीह की जीवन जा रही है आपके अंदर, वो यीशु मसीह का रूह जा रहा है आपके अंदर। तो वो सुकून कैसे नहीं देगा? बिकॉज ही इज अ गॉड ऑफ पीस। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह स्वयं हमारी शांति है। और आज जब आप इस विश्वास से, जब आज के बाद आप कलाम पढ़ेंगे, आप जान लीजिए, मैं गारंटी देती हूँ आपको, इस विश्वास से जब आप यीशु मसीह का कलाम पढ़ेंगे, तो वो सुकून जो सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। इसीलिए कलाम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कलाम पर चलना बहुत ज़रूरी है। अब सब कुछ सही करेंगे अपने लाइफ में, खुद ब खुद आपको पता है मैं कलाम पर जी रहा हूँ, मैं सारे आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ, मुझसे खुदा बाप बहुत खुश है। सुकून आपके साथ साथ चलेगा। आप सोएंगे सुकून में, आप उठेंगे सुकून में, आप जहाँ जाएंगे एक पीस की अनॉइंटिंग आएगी यीशु मसीह के नाम से। मत्ती के 11:28 में भाई और बहनों, यीशु मसीह खुद कहते हैं, परिश्रम करने वाले और बोझ के तले दबे हुए मेरे पास आओ। आज यीशु मसीह के पास आइए, आज यीशु मसीह के पास आइए। वो खुद कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप वर्शिप करेंगे, आप खुद को जानेंगे कि आप यीशु मसीह के उस ग्रेस के थ्रोन, उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने हैं। आप जब इस विश्वास से वर्शिप करेंगे, आप वर्शिप से निकलेंगे, आपको सारी अपनी तकलीफें बुझी हुई खत्म दिखाई देंगी। अगर आपके अंदर कुछ होगा तो वो यीशु मसीह की शांति। भाई और बहनों, आज के बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 2 चीज़ें ज़रूर करें। इस विश्वास से, जैसा कि इब्रानियों के 4:12 में हमने पढ़ा, इस विश्वास से कलाम पढ़ें और वर्शिप करें। यीशु मसीह को अपना बोझ दें। दुआ जब करें, अपनी सारी रिक्वेस्ट्स बोल दें, लेकिन कुछ टाइम परमेश्वर की उपस्थिति में चुप रहकर भी बिताएं। गाने गाएं, आपको वर्शिप करना जिस भी तरीके से अच्छा लगता है वैसा करें। हर बार हमें बोल के बताना ज़रूरी नहीं है, वो परमेश्वर हमारी सारी बातों को जानता है।
कुछ भी छुपा नहीं है उनसे। वो मेरी और आपकी तकलीफ़ों को जानता है। उपस्थिति में बैठे, खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी में बैठे, आप एक शांति के साथ निकलेंगे और विश्वास से कलाम पढ़े। आपके लाइफ में आज का दिन, मैं ये घोषित करती हूँ इस वक्त यीशु मसीह के नाम से, आज का दिन यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए और आपके लिए ये मुकर्रर किया गया है कि आज ही के दिन हम खुदावंद यीशु मसीह के विश्राम में प्रवेश करते हैं और उस विश्राम का, उस आराम का, उस सुकून का, उस शांति की मैनिफेस्टेशन, प्रकटीकरण हम अपनी लाइफ्स में रिसीव करते हैं। मैं आपके लिए ये घोषणा करती हूँ, डिक्लेयर करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से इसको रिसीव करें भाई और बहनों। आज का दिन है, वो आज का दिन है जब आपके लिए और मेरे लिए तय किया गया कि हम यीशु मसीह के विश्राम में प्रवेश करते हैं। आइए मैं आपके लिए दुआ करूंगी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। वी थैंक यू जीसस, वी थैंक यू लॉर्ड इस वचन के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपने आज हमें इस वचन के माध्यम से बताया कि प्रभु जी आप हमें विश्राम देना चाहते हैं। आपका वचन, आपका कलाम खुदावंद यीशु मसीह सच्चा है, वो जीवित है और वो सत्य है, और उस कलाम को हम रिसीव करते हैं, उस ब्लेसिंग को हम रिसीव करते हैं, उस प्रॉमिस को हम रिसीव करते हैं विश्वास के साथ। प्रभु जी हम रिसीव करते हैं आपके ग्रेस को कि हम सच में कलाम को पढ़ने वाले बने, आपके उपस्थिति में बैठने वाले बने, ताकि आप हमारे बोझ को ले ले परमेश्वर और हमें आराम दें। हालेलुया। आइए भाई और बहनों, हम एक मन होकर अग्रीमेंट में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आई वर्शिप यू जीसस, आई गिव यू ऑल ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेज। होली स्पिरिट टेक कंट्रोल, टेक कंट्रोल। आप मुझे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट अभी भेज सकते हैं भाई और बहनों, प्लीज़ मुझे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए। भाई बूटा राम, गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। ब्लेस एवरीवन लॉर्ड। थैंक यू आंटी ललिता, प्लीज़ प्रे विद अस आंटी। आप बहुत पावरफुल प्रेयर वॉरियर है, यीशु मसीह की अभिषिक्त हैं। आंटी ललिता रासमिन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आइए हमारे लिए प्लीज़ आप भी दुआ करें। थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड, हियर आवर प्रेयर लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। सभी को ब्लेस करे परमेश्वर, जहाँ भी जो भी हीलिंग की ज़रूरत है खुदा बाप वहाँ अपने हाथों को रखिए। हम दुआ करते हैं सिस्टर ऑड्री नरोना के लिए। थैंक यू जीसस, इस बहन के लिए, इस बहन को आपने परमेश्वर ब्लेस किया। थैंक यू लॉर्ड। सिस्टर ऑड्री नरोना, वी ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत। हम सभी भाई बहनों के लिए परमेश्वर मांगते हैं कि आपकी एक अनॉइंटिंग आने पाए। आप इनके दिलों को तैयार करिए परमेश्वर। आज जो इन्होंने वचन सुना, आज जो हम सबों ने वचन सुना परमेश्वर, ये वचन हमारे लाइफ में 100 गुना, 1000 गुना फलों को लेकर आए परमेश्वर। हम सब परमेश्वर इस वचन से ब्लेस हो और इसकी एक प्रगटीकरण देखें। हम भाई बूटा राम के लिए दुआ करते हैं, इनके फैमिली को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का लहू लगाते हैं भाई बूटा राम पर और इनकी फैमिली पर, और इनकी स्पिरिचुअल लाइफ में एक आत्मिक ग्रोथ हम मांगते हैं परमेश्वर। आज इन्हें एक नई अनॉइंटिंग से अभिषेक करें परमेश्वर। आपका वचन कहता है Your mercies are new every morning। आप रोज नए अभिषेक से हमें ब्लेस करते हैं, आप रोज नई शांति उड़ेलते हैं, आप हर रोज नई आशीषें हमारी लाइफ में डालते हैं परमेश्वर। इस भाई के लिए हम दुआ करते हैं कि इनके आत्मिक जीवन में ये आत्मिक उन्नति पाए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ब्रदर सिमियन रिचमंड, गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत। बहन रसना सिंह के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, उनकी फैमिली के लिए परमेश्वर।
लॉर्ड वी प्रे लॉर्ड, इस बहन के परिवार को यीशु मसीह के लहू में छुपा लेते हैं इस वक्त। इनके परिवार के एक एक सदस्य को परमेश्वर आप अपने फोल्ड में लीजिए, अपने कब्जे में लीजिए पवित्र आत्मा, इस बहन को और इनकी फैमिली को। परमेश्वर अगर इस बहन रसना की फैमिली में कोई भी ऐसा है जो यीशु मसीह से दूर है, जो यीशु मसीह को नहीं जानता है या जानकर भी भटक गया है, तो हम मांगते हैं परमेश्वर इसी वक्त अपना पवित्र आत्मा भेजकर प्रभु जी वो सब करिए जो करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपने परमेश्वर पौलुस से बात किया, वैसे एक एक भाई बहन से, इस बहन की फैमिली में जो आप में नहीं है, उनसे बात करिए परमेश्वर। इस बहन को ब्लेस करिए कि इनके दिल में प्रेयर रिक्वेस्ट आई तो ये कि उनकी आत्मिक उन्नति हो। इस बहन को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आई गिव यू ग्लोरी ऑनर एंड प्रेज लॉर्ड। ओ रबा शखंदला रबा। भाई अनिल रिचर्ड की आंखों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। हो रबा शखंदला रे ब्रखता रबा सखंदला रे। लॉर्ड जीसस, इसी वक्त हम इस भाई की आंखों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। और भाई और बहनों, अगर आपको किसी को भी आंखों में तकलीफ है तो इस वक्त आप अपनी आंखों पर अपने हाथों को रख सकते हैं और रिसीव करिए, क्योंकि ये यीशु मसीह की ब्लेसिंग है, अनॉइंटिंग है, जो एक टाइम पर, एक ही वक्त पर सबों के लाइफ में काम करती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस भाई अनिल के आंखों को यीशु मसीह आपके लहू में छुपा लेते हैं। सभी भाई बहन जिनको आंखों में दिक्कत है परमेश्वर, सभी के आंखों को यीशु मसीह के लहू में छुपा लेते हैं। इसी वक्त हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, भाई अनिल की आंखों को आप अपने ब्लड से धोइए इस वक्त। रेटिना, कॉर्निया, ऑप्टिक नर्व एंड ऑक्यूलर प्रेशर और पूरे विजन को, पूरी आंखों के एक एक पार्ट को, प्यूपिल, आइरिस, हर एक आंखों के पार्ट को भाई अनिल के और सभी भाई बहनों के मैं यीशु मसीह के लहू में धो देती हूँ इस वक्त, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। सारी आंखों की तकलीफ पर हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के जरिए सारी तकलीफें दूर हो इस वक्त यीशु मसीह के नाम से। अंधेपन की आत्मा को परमेश्वर आप दूर करिए। यीशु मसीह शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज करिए। सेल्फ कंट्रोल में मांगती हूँ, आत्म नियंत्रण मांगती हूँ आपके बच्चों के लिए परमेश्वर। रिसीव करिए भाई और बहनों। लॉर्ड जीसस, मैं मांगती हूँ कि ये अपने सेहत का ध्यान रख पाए, इस तरह से आप इन्हें सेल्फ कंट्रोल दीजिए। आपके आत्मा का फल है परमेश्वर। हम मांगते हैं कि आत्म नियंत्रण करें और अपने खाने का ख्याल रखे, अपनी सेहत का ख्याल रखे, ये एक्सरसाइज करने वाले बने, ये इस तरह से अपने जीवन जिए परमेश्वर ताकि ये अपने बॉडीज को सुरक्षित रखे, क्योंकि आपका एक गिफ्ट है परमेश्वर। आवर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। और आज मैं परमेश्वर मांगती हूँ कि आपका हाथ आने पाए इन सबों के ऊपर परमेश्वर। ब्लड प्रेशर लेवल्स नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम से, शुगर लेवल्स नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम से, आंखों की दिक्कत धुल जाती है, कैटरैक्ट प्रॉब्लम्स, कॉर्निया प्रॉब्लम्स, ग्लोकोमा प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के लहू से धुल जाए इस वक्त इनकी आंखों से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। परमेश्वर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आपका लहू मैं लगाती हूँ सभी भाइयों और बहनों की आंखों पर, और विजन रिस्टोर होता है यीशु मसीह के नाम से। सभी भाइयों और बहनों की आंखों में परमेश्वर मैं मांगती हूँ कि आपकी जीवन और आपका ज्योति आए। अपने मुंह से बोलिए भाई और बहनों कि मेरी आंखें यीशु मसीह की आंखें हैं, मेरी आंखों में यीशु मसीह की ज्योति है और मेरी आंखों में यीशु मसीह का जीवन है। और अगर यीशु मसीह की आंखें हैं तो परफेक्ट आंखें हैं, परफेक्ट आई साइट है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सिस्टर ललिता रासमन के किसी फ्रेंड के ब्रदर के हेड इंजरी के लिए परमेश्वर दुआ करते हैं इस वक्त। हालेलुया। ओ रखंदला रेब्रा शेखेरा बा सखंदला रबा। हेवनली फादर गॉड, ये बेटी आपकी जिस भी इंसान के लिए दुआ करने को कह रही है परमेश्वर, सिस्टर ललिता जिस भी इस शख्स के लिए
प्रेयर रिक्वेस्ट इन्होंने मांगा है परमेश्वर, उस इंसान को परमेश्वर आपके मर्सी थ्रोन के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। लॉर्ड, वी ब्रिंग हिम बिफोर यू लॉर्ड। इस भाई को परमेश्वर आपके सिंहासन के सामने, आपके मर्सी थ्रोन के सामने ले आते हैं प्रभु जी। आपका जीवित हाथ परमेश्वर, और एखांदा खासे खिरोबो शिकोतोलो रेमना साकेत रोबा रेखोरे बाता खांदा लाराबा। इसी वक्त यीशु मसीह आपका जीवित सामर्थी हाथ इस भाई के सर के ऊपर आता है, जिसको हेड इंजरी हुई है, जो क्रिटिकल है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवित सामर्थी हाथ इस वक्त उस भाई के ऊपर आता है। हम मांगते हैं प्रभु जी, वी प्रे लॉर्ड, वी प्रे, वी प्लीड बिफोर यू जीसस, एक माइटी हीलिंग होने पाए, एक माइटी हीलिंग होने पाए। इस भाई को आप हील करें, अपनी सांसें भरिए, इनके शरीर के अंदर अपनी सांसों को भरिए प्रभु यीशु मसीह। नया जीवन, नया बल दीजिए। ये भाई उस क्रिटिकल कंडीशन से निकल कर आकर यीशु मसीह की गवाही दे। हम ऐसी दुआ करते हैं, आपने कर दिया है परमेश्वर। ओ लॉर्ड, हैव मर्सी ऑन दिस ब्रदर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। आंटी ललिता, हम दुआ करते रहेंगे इनके लिए, ताकि ये चंगाई पाए और हमें गवाही आप दे बहुत जल्दी। यीशु मसीह के नाम से हम भाई ज्ञानेश्वर के लिए दुआ करते हैं। ब्रदर ज्ञानेश्वर, मुझे आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं दुआ करती हूँ इस भाई ज्ञानेश्वर के लिए। परमेश्वर, आपका सामर्थी हाथ इस वक्त इनको टच करता है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, भाई ज्ञानेश्वर, आपके ऊपर यीशु मसीह अपना हाथ रखते हैं इस वक्त। लॉर्ड जीसस, अपने पवित्र आत्मा को भेजकर इस भाई के लाइफ में जो कुछ भी ज़रूरत है, जो कुछ भी आप सही समझते हैं, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है परमेश्वर, आप करिए। अपने पवित्र आत्मा को इसी वक्त भाई ज्ञानेश्वर के लाइफ में भेजे परमेश्वर। डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन लॉर्ड, इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। ऋचा मिश्रा के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। पूरी प्रेगनेंसी को यीशु मसीह के लहू में छुपा लेते हैं। इस बहन ऋचा मिश्रा के कोख में जो बच्चा पल रहा है, जो बेबी है, इस बच्चे को, इस बहन ऋचा मिश्रा को, इनकी पूरी प्रेगनेंसी को, इनकी पूरे बॉडी को यीशु मसीह आपके लहू में छुपा लेते हैं। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अपने सामर्थी हाथों में, अपने बलवंत हाथों में यीशु मसीह इस बहन ऋचा शर्मा के कोख को और उस कोख में पल रहे बच्चे को आप संभाल लीजिए लॉर्ड जीसस। और आप यीशु मसीह इस वक्त उस बहन के कोख को यूं उठाते हैं लॉर्ड, कि अब वो बच्चा आपके हाथ में है, इस बहन की प्रेगनेंसी आपके हाथ में है, ऋचा शर्मा की ये कोख जो है जिसमें ये बच्चा पल रहा है, वो आपके हाथ में है यीशु मसीह। और इसलिए ये प्रेगनेंसी अब सेफ है। पूरे प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को यीशु मसीह आप सेफ करते हैं। पूरे प्रेगनेंसी भर कोई कॉम्प्लिकेशन ना होने पाए यीशु मसीह, ना ही डिलीवरी के टाइम और ना ही पोस्ट डिलीवरी कोई कॉम्प्लिकेशंस आने पाए। बच्चा और माँ पूरी तरह से यीशु मसीह आपके हाथों में सुरक्षित है। यीशु मसीह के नाम से हम ये मांगते हैं, हम ये डिक्लेयर करते हैं बहन ऋचा के ऊपर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। थैंक यू लॉर्ड, आपने कर दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर योर मर्सीज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रे बरा शखांदा किरे बेनाथ रबा ते खेत्रो बांदाला रबा ओ रहंदला रबा सखांदला रे बे ओ शरबा सबा रहंदला रे ब्रखे दो रो बोरो नाताला रे बे। ब्रदर शानी कुमार जी के लिए दुआ करते हैं, इनके चर्च के लिए, इनकी मिनिस्ट्री के लिए यीशु मसीह दुआ करते हैं। इस भाई शानी कुमार को
फैमिली को, मिनिस्ट्री को, चर्च को परमेश्वर पूरी तरह से आपके हाथों में सौंप देते हैं। जिस भी चीज़ों की इनको ज़रूरत है परमेश्वर, आप दीजिए, आप प्रोवाइड करिए प्रभु जी। भाई शानी कुमार को किसी भी चीज़ की घटी और कमी कभी ना हो, और मन की शांति भी मैं मांगती हूँ इनके लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते परमेश्वर, सुनिए और कबूल करिए। पायस करकट्टा जी के लिए दुआ करते हैं, इनकी फैमिली को परमेश्वर इनको इसी वक्त छुए प्रभु जी। इस भाई पायस को और इनकी फैमिली के ऊपर हम बोलते हैं परमेश्वर कि आपका पवित्र आत्मा कब्जा लेने पाए, इनके ऊपर एक फ्रेश अनॉइंटिंग आने पाए। ये वचन में पढ़ने वाले, ये वचन को पढ़ने वाले बने, ये वचन में बढ़ने वाले बने। एक नया अभिषेक इसी वक्त भाई पायस के ऊपर और इनकी फैमिली के ऊपर अभी आता है यीशु मसीह के नाम से। ये वचन में आज के बाद से बढ़ेंगे प्रभु जी, और ये वचन में उन्नति करेंगे, ये आत्मिक रूप से उन्नति करेंगे। इनकी लाइफ्स परमेश्वर आप ब्लेस कर रहे हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ब्रदर डीके नेगी जी की सारी आवश्यकताओं पर परमेश्वर आप अपना हाथ रखिए। इस भाई को, इनकी फैमिली को हम यीशु मसीह के लहू में छुपाते हैं। लॉर्ड जीसस, जो भी ज़रूरत है उनकी, जो भी काम आपको करना है भाई डीके नेगी जी के लाइफ में, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को भेजिए। आप सब जानते हैं प्रभु जी, उन सारी चीज़ों को करिए जो करने की ज़रूरत है इस भाई की लाइफ में। यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. भाई अशोक मंडल, I bless you in the name of Jesus Christ of Nazareth. आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, आपके फाइनेंसेस, आपका जॉब, आप जो भी करते हैं, आपके हाथों के कामों पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का इस वक्त मैं आशीष बोलती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। ब्रदर अशोक मंडल, अगर आप अपने हाथों को इस तरह से सामने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ाएंगे, तो मैं बोलती हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर ये भाई ब्रदर अशोक मंडल, आज इन्होंने प्रभु यीशु मसीह आपके सामने अपने हाथों को फैलाया है। सभी भाई बहन अपने हाथों को फैलाएं, सभी भाई बहन अपने हाथों को यीशु मसीह के आगे ऐसे खोल के रखे। भाई और बहनों, ये हमारा एक एक्ट ऑफ फेथ है, ये एक साइन ऑफ फेथ है, एक सिंबॉलिक वे में हम कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इन सभी भाइयों को, बहनों को परमेश्वर इनको ब्लेस करिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में मांगती हूँ कि मैं और ये सभी लोग, सभी भाई बहन परमेश्वर आपके सामने हाथ बढ़ाने वाले बने। किसी इंसान के सामने प्रभु जी किसी भी चीज़ के लिए हमें कभी भी अपने हाथों को बढ़ाना ना पड़े। परमेश्वर हम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आपके सामने दुआ में अपने हाथों को आगे बढ़ाएं और हमें आप सारी चीज़ें दे परमेश्वर, ताकि आपके बच्चों को कभी भी किसी चीज़ की कमी और घटी ना हो। सभी भाई बहनों के हाथों को मैं ब्लेस करती हूँ। लॉर्ड जीसस, ब्लेस द वर्क ऑफ देयर हैंड्स। इनके हाथों के कामों को परमेश्वर आशीषित करे। ये जहाँ भी हाथ रखे परमेश्वर, वहाँ बरकत आने पाए, वहाँ बढ़ोतरी आने पाए। जब ये किसी पर हाथ रख के दुआ करे या किसी की और हाथों को बढ़ा के दुआ करे, हीलिंग्स हो परमेश्वर, आपका अभिषेक ट्रांसफ़र हो इनके हाथों के ज़रिए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपकी मर्जी है कि आपके राज्य का काम बहुत तायत से बढ़े। अब इन सब के हाथों को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जहाँ भी हाथ रखेंगे परमेश्वर, एक ऐसी अनॉइंटिंग आएगी, ग्रोथ होगा, मिरेकल्स होंगे, हीलिंग्स होंगे, फाइनेंसेस आएंगे परमेश्वर। लॉर्ड, आपके लिए क्या है फाइनेंसेस? हम परमेश्वर, हम आपकी संतान हैं, हम एक राजा की संतान हैं, हमें कभी कोई घटी कमी नहीं होगी। परमेश्वर फाइनेंसेस भी दीजिए लॉर्ड। सभी भाई और बहनों को आप आर्थिक रूप से परमेश्वर ब्लेस करिए, सभी के कर्जों को माफ़ करिए। लॉर्ड जीसस, आपके बच्चों को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है लॉर्ड, आप एक अच्छे पिता है, आप हमसे प्यार करने वाले एक मर्सीफुल पिता है परमेश्वर। ये बात सच है कि आप हमको बहुत प्यार करते हैं। आपके बच्चों को परमेश्वर आज जिस भी चीज़ की ज़रूरत है दीजिए प्रभु जी।
लॉर्ड इनको फाइनेंसेस की जरूरत है, दीजिए प्रभु जी। मैं मांगती हूँ परमेश्वर ओपन हेवन्स आने पाए इनके ऊपर। लॉर्ड फाइनेंसेस की कभी कमी ना हो। इनफैक्ट लॉर्ड जीसस, मैं एक ऐसी अनॉइंटिंग आज स्पीक करती हूँ हम सबों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से, कि हम सब परमेश्वर इतने फाइनेंशियल रूप से आशीषित हो कि हम कभी मांगने वाले ना बने परमेश्वर, लेकिन आपके बच्चों के लिए हम करने वाले बने, उन सबों को हम देने वाले बने जिन्हें वाकई में परमेश्वर आर्थिक रूप से मदद की जरूरत है। परमेश्वर हम आपके बच्चे हैं। लॉर्ड जीसस, आपने जब उस मछली और रोटी को मल्टीप्लाई किया ताकि लोगों में बांटने वाला वो बने, तो पहले परमेश्वर आपने अपने अपोस्टल्स को दिया, आपने अपने लोगों को दिया लॉर्ड जीसस, ताकि वो मछली और रोटी मल्टीप्लाई होकर सबों तक जाए। परमेश्वर आज मैं मांगती हूँ परमेश्वर, आज वो अनॉइंटिंग दीजिए हमें, आज वो ब्लेसिंग्स दीजिए हमें परमेश्वर। हम आपके बच्चे हैं परमेश्वर, आज वो फाइनेंसेस दीजिए हम सबों को परमेश्वर, ताकि हमारे हाथों से निकलकर हमारे जरिए परमेश्वर वो फाइनेंसेस, वो ब्लेसिंग्स, वो अनॉइंटिंग, वो हीलिंग, वो अभिषेक, वो सारी चीजें दुनिया में जाए परमेश्वर। क्योंकि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आप हमारे जरिए काम करेंगे। हम चुने हुए हैं प्रभु जी, आप हमारे जरिए, हम आपके शिष्य हैं, हम आपके अपोस्टल्स हैं, हम आपके बच्चे हैं प्रभु जी। आप हमारे जरिए काम करेंगे, हमारे जरिए काम करें परमेश्वर, हमारे जरिए लोगों को आशीषित करें। और आज परमेश्वर मैं शांति मांगती हूँ लॉर्ड जीसस। आइए भाई और बहनों, क्योंकि आज का वचन भी इसी वजह से परमेश्वर ने हमें दिया ताकि हम शांति मांग सके, निडरता से, बहुतायत से शांति मांग सकें। लॉर्ड जीसस, मैं शांति मांगती हूँ, मैं एक सुकून मांगती हूँ परमेश्वर। आपका शांति, आपकी शांति, आपका सुकून, आपका शालोम यीशु मसीह हम सबों के जीवन पर प्रबल होने पाए, एक्टिव होने पाए, और हम इतना भर जाएं परमेश्वर आपके सुकून से, हम इतना भर जाएं परमेश्वर आपके वचन से प्रभु यीशु मसीह, हम इतना भर जाएं यीशु मसीह और यहोवा शालोम, आपके शालोम से, ताकि हमसे ओवरफ्लो होकर वो शांति की अनॉइंटिंग दुनिया में जाने पाए परमेश्वर। क्योंकि इस दुनिया को सुकून की ज़रूरत है। हमें सुकून दीजिए परमेश्वर। उस सुकून में परमेश्वर हम बहुत ब्लेस्ड होंगे। वो सुकून आपका परमेश्वर जो सारे बोझ को, जो हमारे सारे तकलीफ़ों को, जो हमारे सारे स्ट्रगल्स को ओवर पावर करता है, जो उन सब को बुझा देता है, उस सुकून की मैं आशीष मांगती हूँ परमेश्वर। उस शालोम की मैं आशीष मांगती हूँ परमेश्वर। हमेशा के लिए, हर पल हम उस शालोम को एंजॉय कर पाए। यीशु मसीह दीजिए हमें। आज मैं मांगती हूँ हम सबों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। और विश्वास से रिसीव करते हैं कि आपने हमारे लिए कर दिया है प्रभु जी। मैं एक लास्ट प्रेयर रिक्वेस्ट लूँगी भाई और बहनों। थैंक यू जीसस। एक लास्ट प्रेयर रिक्वेस्ट लेती हूँ। बहन प्रिस्का मिन्स के लिए, आंटी प्रिस्का मिन्स के बेटे स्वदेश के लिए। आंटी, हम आपकी फैमिली के लिए दुआ कर रहे हैं, आपके सभी बच्चों के लिए, आपके लिए, अंकल के लिए दुआ कर रहे हैं। भाई स्वदेश के लिए मैं मांगती हूँ परमेश्वर, इस बच्चे को अपने कंट्रोल में, कब्जे में ले आइए परमेश्वर। हालेलुया। इस बच्चे को अपने कब्जे में ले लीजिए परमेश्वर। भाई स्वदेश को अच्छा जॉब, अच्छी सेहत और पवित्र आत्मा में ये बढ़ने पाए। ये आज से बच्चा आपका हुआ परमेश्वर। ये भाई स्वदेश आपका हुआ। जॉब से ब्लेस करे, ये आपको जाने और आपके पवित्र आत्मा की गहराई में उतरे। इस बच्चे को, स्वदेश को ब्लेस करिए खुदा बाप। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Who was that? Who was that? Hallelujah. Thank you, Jesus. Please pray for my children for me. Hallelujah. हम बहन प्रिसिल्ला के लिए इस वक्त दुआ करते हैं। परमेश्वर इनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं।
इनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। लॉर्ड जीसस, इस बहन प्रिसिल्ला को और इनके बच्चों को, इनके बॉडी को, इनकी सेहत को, इनकी लाइफ को परमेश्वर, इसी वक्त हम बहन को पूरी तरह से, इनके घराने को आपके हाथों में सौंप देते हैं। लॉर्ड, टेक this sister into your control, Lord Jesus Christ. This sister Priscilla, we give into your hands, Lord Jesus. Bless her, Lord. Lord Jesus, बहन प्रिसिल्ला, आपके सर से लेकर पांव तक यीशु मसीह अपने लहू से आपको कवर कर रहे हैं। आपके बॉडी को, आपके इनर ह्यूमैनिटी को, आपके सोल स्पिरिट को, इवन आपके माइंड और थॉट्स को यीशु मसीह अपने लहू से कवर कर रहे हैं, धो रहे हैं। सिस्टर प्रिसिल्ला, इवन योर टीयर्स, आपके आंसुओं को, रेबा राशे कांदा लाखेरो सुखुत रोमो शाकांदा लाराबा, बहन प्रिसिल्ला, आपके टीयर्स को, आपके आंसुओं को यीशु मसीह अपने लहू से मिटा रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि आपके आंसू खत्म हुए। उन आंसुओं का जो वजह है, वो जो वजह है जिसकी वजह से आप रोती हैं, जो आपकी तकलीफें हैं, वो आपकी तकलीफें जड़ से यीशु मसीह अपने लहू से मिटाते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, आपके बच्चों को यीशु मसीह अपने कब्जे में लेते हैं। सिस्टर प्रिसिल्ला, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, ब्रदर मानस नायक की डॉटर के लिए हम दुआ करते हैं। परमेश्वर, इस ब्रदर मानस नायक की बेटी को ब्लेस करिए। परमेश्वर, इस बच्चे को आप अपनी गिरफ्त में लीजिए। प्रभु जी, सभी जो अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं, सभी जो अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं परमेश्वर, उन सबों के बच्चों को परमेश्वर अपने गिरफ्त में लीजिए। लॉर्ड जीसस, वी प्रे राइट नाउ, हम सब अपने बच्चों को, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो छोटे हैं, चाहे वो गर्भ में हैं, ओ प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह, हम सब अपने बच्चों को यीशु मसीह आपके हाथ में सौंप देते हैं। लॉर्ड जीसस, आप अपने गिरफ्त में, अपने बाजुओं में हमारे बच्चों को आज से ले लीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और आज से लेकर अबद तक परमेश्वर, आपको हम कंट्रोल सौंपते हैं अपने बच्चों के ऊपर, अपने हस्बैंड्स वाइफ्स के ऊपर, अपने घराने के ऊपर, अपने फैमिलीज के ऊपर, अपने आने वाले जेनरेशंस के ऊपर। ओ लॉर्ड, जहां भी जो भी ज़रूरतें हैं, उन सबों को हम आपके हाथों में डालते हैं परमेश्वर। जो कंसीव नहीं कर पा रहे यीशु मसीह, जहां बैरन वूम्स है, लॉर्ड, इस वक्त अपनी सांसें भरिए, उनके कोख में अपनी जान भरिए जीसस। ओ रोबा शेखांदा लारेबे, फलोपियन ट्यूब्स में, ओवरीज में, लॉर्ड, यूट्रस में, जीसस, यीशु मसीह आपकी जान आती है इस वक्त। यीशु मसीह आपकी सांसें आती है। भाई और बहनों, अगर आप में से किसी को भी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप हो सकता है कोई औरत हो, आप हो सकता है कोई भाई हो जिन्हें प्रॉब्लम हो, लॉर्ड जीसस, जिनको भी बच्चे की आशीष चाहिए परमेश्वर, इसी वक्त परमेश्वर अपना हाथ रखिए इन पर। May they all receive the gift of a child, Lord. May the women conceive now in Jesus Christ's mighty name. ये सारी बहनें लॉर्ड कंसीव करे, ये सारे भाई लॉर्ड अपने ऑर्गन्स में चंगाई पाते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, जहां भी जो भी कमी है वहां यीशु मसीह अपना हाथ रखिए, ताकि सारी रुकावटें जिसकी वजह से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये वंचित रह रहे हैं बच्चे की आशीष से, वो रुकावटें यीशु मसीह अपने हाथों से इस वक्त यीशु मसीह आप उखाड़ते हैं इनकी लाइफ से और नरक में फेंकते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, उन स्थानों पर जहां रुकावटें हैं, जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, वहां पवित्र आत्मा आता है, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आता है। मरे हुए कोख, मरे हुए ऑर्गन्स, मरे हुए गुर्दे, मरे हुए बॉडी पार्ट्स जीवित होते हैं यीशु मसीह के नाम से। मरे हुए फाइनेंसेस,
जीवित होते हैं यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करिए भाई और बहनों, रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव इट इन जीसस माइटी नेम। रिसीव करिए इस अनॉइंटिंग को, इस अनॉइंटिंग को रिसीव करिए। यह अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में जहां भी जो भी ज़रूरत है वो सब करेगा, वो सब करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का अनॉइंटिंग है, ये प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है। ये जानता है कहाँ क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। परमेश्वर कर रहा है भाई और बहनों, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। यह अनॉइंटिंग है आपके ऊपर आ रही है इस वक्त, विश्वास रखिए। मैं फील कर रही हूँ उस अनॉइंटिंग को। बहुत सी कोख खुल रहे हैं, बहुत सी औरतें कंसीव कर रही है, बहुत से रुके हुए प्रेगनेंसीज इस वक्त हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। बहुत से रुके हुए काम, बहुत से रुके हुए हीलिंग्स, बहुत से रुके हुए काम इस वक्त यीशु मसीह आप कर दे रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, आपने कर दिया है। सबको ब्लेस करिए परमेश्वर, सबको ब्लेस करिए प्रभु जी, सबको ब्लेस करिए परमेश्वर। जितनों ने भी हमें प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, हम भले ही इस वक्त नहीं प्रे कर पाए हैं भाइयों बहनों, मैं माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि टाइम लिमिट होता है। मैं ऑलरेडी उस टाइम लिमिट को क्रॉस कर चुकी हूँ लेकिन आपके लिए हम मिलकर दुआ करेंगे। आपके प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हम दुआ करेंगे, इस सेशन के बाद भी हम करेंगे। और अगर आपने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, यीशु मसीह आप जानते हैं, आप देख रहे हैं, उन सारे प्रेयर रिक्वेस्ट पर मैं यीशु मसीह का लहू लगाती हूँ। उन सारे प्रेयर रिक्वेस्ट पर मैं मांगती हूँ यीशु मसीह अपना हाथ रखिए और आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो सब करिए परमेश्वर जो इनके लाइफ में होने की ज़रूरत है प्रभु जी। इस सारी दुआओं को परमेश्वर हम उस पाक नाम से, उस जीवित नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदा आप सुनिए और कबूल करिए परमेश्वर। आज ही के दिन वो प्रेयर्स आंसर हो, आज ही के दिन वो शांति मिले हमें। थैंक यू जीसस, आपने कर दिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन एंड आमेन, आमेन। ओह प्रेज द लॉर्ड। वाओ भाई और बहनों, मेरा विश्वास है और आप भी विश्वास रखिए, आज उस अभिषेक को यीशु मसीह ने आपकी लाइफ में भेजा है और वो अनॉइंटिंग है यीशु मसीह का, जो वो सब कुछ करता है जिसकी आपको और मेरी जिसकी ज़रूरत है आपको और मुझे। और मैं माफ़ी मांगूंगी आपसे, मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मैंने आपके प्रेयर रिक्वेस्ट पर अगर मैं इस वक्त दुआ नहीं कर पाई, लेकिन यीशु मसीह ने देखा है। मैं जानती हूँ कि वो ऑलरेडी आपके प्रेयर रिक्वेस्ट देख चुका है। वो मोहताज नहीं है कि निशा फ्रैंक आपके लिए दुआ करे। मैं सिर्फ एक यीशु मसीह की दासी हूँ। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ऑलरेडी आपकी दुआओं का उत्तर दिया है हाँ और आमीन में। और लेकिन मैं आपसे फिर भी कहती हूँ, एक परमेश्वर की दासी होने के नाते मैं ज़रूर आपके लिए, हम ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि आपके लिए दुआ करके भाई और बहनों हम आशीषित होते हैं। हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड फिल यू विथ हिज शालोम। आज शांति मांगिए, परमेश्वर आपको शांति आज ही के दिन से देता है। इस वचन को भाई और बहनों किसी से शेयर करिए, इस वीडियो को प्लीज़ किसी से शेयर करिए, क्योंकि आपको और मुझे मिलकर परमेश्वर का राज्य का जो काम है वो आगे बढ़ाना है। हम सब चुने गए हैं। हालेलुया। मैं आपकी बहन निशा आपसे अब अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्दी हम एक और सेशन में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहें। मिलकर हमने एक दूसरे के लिए दुआ करी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।